तो जब ये टॉप पे ऐसा होता है ना, एकदम ऊपर लेवल पे जो प्लेयर्स ऐसे करते हैं, ऐसे इंस्पायरिंग डिसीजंस लेते हैं, तो इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप, ये नीचे की तरफ भी वो इंस्पिरेशन आता है। जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो यंगस्टर्स है या जो सेटल प्लेयर्स है, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाता है, दिखाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक अगेन इट्स अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट द इंडियन टीम, इट्स अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी 6-7 महीने में होने वाले हैं, एंड इट्स अबाउट इंडियाज चांसेस इन दैट चैंपियंस ट्रॉफी। मैंने तो पहले भी 1-2 एपिसोड्स पे ये बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया ही जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ सॉलिड फैक्टर्स है। कुछ तो सॉलिड फैक्टर्स ऑलरेडी थे, जैसे इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग खेल रहे हैं, पर एडिशनल कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ अलाइनमेंट्स भी हुए हैं जो इंडिया को एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर बनाता है। जैसे देखो कि इस बार जो ICC T20 वर्ल्ड कप इंडिया के टीम ने जीता, उसके बाद सबसे अच्छी बात पता है क्या हुआ कि जो महारथी प्लेयर्स थे, स्टार परफॉर्मर्स, ओल्डर प्लेयर्स, 3 रिटायर कर गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। अभी भी काफ़ी साल खेल सकते थे, 1-2 साल तो खेल ही सकते थे। पर मैंने एक पिछले एपिसोड में भी ये डिस्कस करा है, इट्स अ वेरी गुड ओमेन फॉर इंडियन क्रिकेट, कि दिखाता है कि इंडियन क्रिकेटर्स का अभी करंट माइंडसेट क्या है। तो जब ये टॉप पे ऐसा होता है ना, एकदम ऊपर लेवल पे जो प्लेयर्स ऐसे करते हैं, ऐसे इंस्पायरिंग डिसीजंस लेते हैं, तो इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप, ये नीचे की तरफ भी वो इंस्पिरेशन आता है। जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो यंगस्टर्स है या जो सेटल प्लेयर्स है, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाता है, दिखाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो इससे इंडियन टीम फ्यूचर में और एनर्जाइज्ड हो जाएगा। इट विल एक्चुअली इनकरेज देम टू प्ले मोर सेल्फलेसली। और एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है, पता है क्या? गुड न्यूज़, जो आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि गौतम गंभीर इंडिया का हेड कोच बन गए। तो दिस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर। देखो, गौतम गंभीर को अगर आप एनालाइज करो ना, तो देखोगे कि ही was a good player, but he was not a great player. He is not considered to be one of the greats. पर उनमें एक बहुत ही खासियत थी जो बहुत सारे इंडियन ग्रेट्स के अंदर भी नहीं था। वो था कि he used to be an impactful player. बड़ा इम्पैक्ट लाते थे, स्पेशली ऑन बिग ओकेशंस, फाइनल्स में। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल आपको याद होगा ना, वो सेकेंड इनिंग्स। तो ऐसे ही बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थे। अब देखो, दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनमें ये इम्पैक्ट करने की भी पोटेंशियल होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो सेल्फिश होते हैं। पर गौतम गंभीर ऐसे नहीं थे। वो सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, देश के लिए खेलते थे, पेट्रियट है ना, मैच जीतने के लिए खेलते थे। इंडिया के पिछले ज़माने में ऐसे प्लेयर्स होते थे, पिछले जनरेशन्स में, कि जो रिकॉर्ड्स के लिए खेलते थे। अगर कंपीट कर लिया, हार भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 100 तो बन गया ना। देश के लोग भी खुश होते थे, वो प्लेयर्स भी खुश होते थे, और क्या चाहिए। नेक्स्ट मैच में भी सिलेक्ट होंगे, सेंचुरी भी हो गया, रिकॉर्ड भी बढ़ गया, मैच में भी कंपेटिटिव हुए, खुद कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर 100-150 रन से हार गए तो वो बुरी बात है, पर अगर 20-25 रन से हार गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे था। पर गौतम गंभीर वॉज पार्ट ऑफ दैट जनरेशन दैट चेंज दैट फैक्टर फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड ही वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ इट टू प्ले दैट सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, है ना, अपना स्वार्थ को पीछे रख के देश के लिए खेलना। अभी देखो, ये सारे फैक्टर्स बहुत प्लेयर्स के साथ होता है, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, पर वो एट ए टीम लेवल, एट ए कोचिंग लेवल वो लेके नहीं आ पाते। पर गौतम गंभीर का देखो, एज ए कोच भी उन्होंने ये चीज़, जो अपना जो एट्रीब्यूट्स है टीम को, इन्होंने ट्रिकल डाउन करा है। वो इम्पैक्ट इनके अंदर जो टीम्स जैसे IPL में खेले हैं, इनको भी वो जो जज्बा है, जो एटीट्यूड है, जो पॉजिटिविटी है, जो हंगर है, जो डिज़ायर टू विन है, वो ट्रांसफ़र वो कर पाए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। और एक फैक्टर जो इंडिया के फेवर में जाता है कि देखो, ये वर्ल्ड कप विन और ये चैंपियंस ट्रॉफी के बीच जो अराउंड 7 महीने का जो गैप है ना, ये इंडिया के लिए परफेक्ट है टाइमिंग वाइज, क्योंकि दिस विल गिव चांस फॉर इंडिया टू प्ले सम न्यू प्लेयर्स, यंग टैलेंट, और उसमें से जो अच्छा खेलता है उसको सेटल डाउन करने के लिए 6-7 महीने में उसको पता होगा कि टीम में मेरा ये रोल है, ये रोल में प्ले करता हूँ, वो फाइन ट्यून करने के लिए जस्ट इनफ टाइम है ना।
ऐसा नहीं है कि डाउनहिल, क्योंकि एक टाइम पे पीक पे पहुंच गए उसके बाद डाउनहिल जाता रहता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा बिकॉज इस 1-2 साल बाद नहीं, ठीक है ना, वो परफेक्ट टाइमिंग है। ऊपर से देखो इंडिया का एक और फैक्टर है, जो हमारे इंडियन जो डोमेस्टिक जो कोचेज है ना, इनका बिग पार्ट रह चुका है। राहुल द्रविड़ भी इसमें थे, VVS लक्ष्मण भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि दिस ए स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन। जैसे देखो इंडियन टीम में एक बहुत अच्छा पाइपलाइन है बिग हिटर्स की। पहले ना ये एक फैक्टर जो था इंडिया के खिलाफ जाता था कि इंडियन प्लेयर्स में, पता है एक फैक्टर था कि बिग हिटर्स इंडिया के पिछले ज़माने में भी थे, पर बहुत सारे ऐसे लोअर डाउन बैट्समैन थे ना जो बैलेंस बिग हिटर्स नहीं थे। अब बैलेंस बिग हिटर्स कौन होते हैं कि बैट के किसी भी पोर्शन में बॉल को वो अगर हिट करे तो उसको 6 मार सकते हैं। ये होता है बैलेंस बिग हिटर्स, बॉडी में बैलेंस चाहिए उसके लिए। इंडिया के पुराने ज़माने में ऐसे होता था, यानी कि आज से 10-15 साल पहले भी, जैसे मान के चलो कि एक बिग हिटर आपके होते थे पहले। टू गिव एन एग्जाम्पल, मुझे याद है हेमंग बदानी फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू स्टैंड वेरी स्टिफली, और वो भी 6s 4s मारते थे, बट द बॉल हैड टू हिट ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द बैट फॉर इट टू ट्रेवल। यानी कि बैट के एक पोर्शन पे अगर बॉल लगता उनका तो ही वो चौका छक्का होता। तो उनके बॉडी में वो बैलेंस नहीं था, वो पावर नहीं था, पूरे बॉडी में बैलेंस पावर नहीं था। पर इंडिया के करंट बिग हिटर्स को देखो ना, दे वेरी वेल बैलेंस्ड फिजिकली। तो बैट के जिस हिस्से में भी लगे, अगर अच्छा कांटेक्ट होगा ना तो चौका छक्का हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आप देखो ऑस्ट्रेलियन बिग हिटर्स इतने अच्छे क्यों हैं हिस्टोरिकली, दे वेरी बैलेंस्ड। उनके जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है ना, पूरे शरीर में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत अच्छा कोर का, बॉडी का जो कोर है ना उसका बैलेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत एथलेटिक जिसको बोलते हैं ना, यही चीज़ मिसिंग था। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक और क्रिकेटर इंडिया में था जो लेटर डाउन खेलते थे, फॉर एग्जांपल अजय जडेजा, बहुत अच्छा छक्का मारते थे, पर उनके छक्के होते थे फ्रंट फुट पे, क्योंकि ही डिडंट हैव ए गुड बॉडी बैलेंस ना। तो इंडिया में अभी जो नया जो पाइपलाइन आ रहा है ना इंडियन बिग हिटर्स की, लोअर डाउन द ऑर्डर, बहुत वेल बैलेंस्ड है वो लोग। किसी भी बॉडी पोर्शन से, किसी भी पोस्चर से, फ्रंट फुट, बैक फुट, सामने पीछे, बैट के ऊपर के हिस्से में, बैट के नीचे के हिस्से में, जहाँ से भी मारे ना उनमें वो क्षमता है बड़े छक्के लगाने की। ये एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है। दूसरा ये है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ फास्ट बॉलर्स, जो आप देख ही रहे हो। ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इंडिया में अभी शायद पूरे दुनिया में सबसे अच्छा टैलेंट है फास्ट बॉलर्स की। हालांकि इंडिया का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी एट ए नेशनल टीम लेवल बहुत अच्छा इनका पाइपलाइन है फास्ट बॉलर्स की। बुमराह तो है ही हैज़ गॉट जेन्युइन स्किल्स, पर उसके साथ कुछ ऐसे भी बॉलर्स हैं ना जो स्विंग करते हैं बहुत अच्छा, और कुछ ऐसे भी बॉलर्स हैं जिनके पास एक्सप्रेस स्पेस है, जो पहले इंडिया के पास बहुत रेगुलरली नहीं मिलता। वो एक्सप्रेस स्पेस भी अभी इंडिया के पास आ रहा है। वेरी वेल बैलेंस्ड अटैक। तो स्पेशली ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ना इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इंडिया के टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में ना शायद थोड़ा सा गैप है अभी, शायद ये एक्सपोज हो सकता है। इट माइट गेट बेटर इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, पर मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट लेवल पे थोड़ा सा गैप है। पर वनडे एंड T20 में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, और इसीलिए मैं पहले भी फोकस कर चुका हूँ, अभी भी फोकस कर रहा हूँ कि इंडिया नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ना बहुत सारे ऐसे ट्रॉफीज जीतेगा, लाइन लगा देगा भाई, लाइन लगा देगा। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। तो वॉच दिस स्पेस, watch this beautiful time in history where all these big factors, जो अच्छे factors है, गौतम गंभीर का कोचिंग, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सर्किट जिसको बोलते हैं ना, टेस्ट लेवल पे, लिमिटेड ओवर्स लेवल पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सर्किट, स्ट्रॉन्ग कोचिंग एट ए डोमेस्टिक लेवल, इमर्जेंस ऑफ वेरी वेल बैलेंस्ड बिग हिटर्स, इमर्जेंस ऑफ हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर्स एंड स्विंग बॉलर्स, इनका सारा, ये सारे फैक्टर्स कन्वर्ट जब होते हैं ना, तभी ये गोल्डन पीरियड बनता है। और यही मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिया का गोल्डन पीरियड क्रिकेट का शुरू हो चुका है। तो वॉच एंड एंजॉय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल, बाय।